कहना है कि ये एक वंदे मातरम नहीं गाएं, इसकी वजह से किसी को देशद्रोही कह देना ये अच्छी बात नहीं है। भाई देशद्रोह का, देशभक्ति का इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम देश है जिसमें माँ शब्द आया है। लंका का राष्ट्रीय गान जहां 8% मुस्लिम हैं और कभी भी उन्होंने उसमें माँ शब्द आया है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन आइटम ओ मदर माइन, बांग्लादेश मुस्लिम देश, वहाँ भी माँ शब्द आया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो बहुत से देश हैं जहाँ माँ शब्द खुलकर आता है। शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है उस पर भी माँ शब्द आता है, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें भी माँ का शब्द आता है, तो वंदे मातरम में भी माँ का ही हम पूरे फख्र के साथ, पूरे गर्व के साथ इस देश की धरती को मादर वतन कहने मानने को तैयार नहीं, हमेशा माना है और जान देना हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल। तो फिर वंदे मातरम गाने में क्या परेशानी? वही प्रॉब्लम है कि वो वंदना के माने वहां लिए जा रहे हैं, ये समझा जा रहा है, ये समझ रहे हैं कि ये पूजा के माने में है। देखिए, खुदा नहीं मान सकते, माबूद नहीं मान सकते, वो हम अपनी सगी माँ जिसने पैदा किया है उसको भी नहीं मान सकते, जिसको माँ कहते हैं, माँ मानते हैं, माँ है हमारी, वो उसको भी हम पूजा नहीं कर सकते। लेकिन इस पर पहले से विचार क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोग, ए आर रहमान का मैंने आपको एग्जांपल बताया। मैंने कहा माँ तुझे सलाम तो हम भी कहेंगे, आप कहलवाइए ना, कहेंगे सब लोग मिलकर के, अभी खड़े होकर के, इसमें क्या प्रॉब्लम? ए आर रहमान का गाना बजाएंगे और सब लोग मिलकर के गाएंगे माँ तुझे सलाम। इसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जावेद अख्तर ने कहा कि मैंने भी वंदे मातरम को 3-3 जगह पर इस्तेमाल किया है और वंदे मातरम कहने में कोई तकलीफ नहीं है। उनकी पर्सनल ओपिनियन है, जाती राय है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उलेमा इस बात को मान जाएं कि इसमें उलेमा नहीं मान जाएं, बात प्रूव हो जाए कि वंदना के माने जो समझे जा रहे हैं वो माने नहीं है बल्कि ये हैं, ये निकलते हैं, तो इसमें क्या एतराज हो सकता है? वो लोग तो शाहिद भाई ने कर लिया ना, जिम्मेदारी ले ली है। तो शायद साहब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पत्र लिखेंगे और इसका रास्ता निकालेंगे। आपने कभी डिक्शनरी देखी इस मामले में? मैंने देखी है सर, उसके तो 5-7 माने निकलते हैं जिसमें हर लफ्ज के निकलते हैं। हाँ, ये 5-7 हमारे यहाँ दीन में नियत सबसे अहम है। हमारी नियत नहीं है अगर पूजा करने की, इबादत की। अच्छा, जब हम ये इबादत नहीं होती, हमारे मानी सलाम में है। शाहिद साहब, जब हम ये कह रहे हैं कि माँ तुझे सलाम, जी, इसमें कोई एतराज नहीं है, तो फिर आपको ये जिद क्यों कि वंदे मातरम ही कहो? नहीं, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, ये जिद आप क्यों कर रहे हैं? अगर मुल्क का नारा है वंदे मातरम, एक गीत है, मुझे नहीं है, लेकिन इस मुल्क में मुल्क का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान नहीं है। राष्ट्रीय गीत नहीं है जी, गीत है, गान नहीं है। राष्ट्रीय गीत है, गान नहीं है। संविधान में प्रस्ताव पारित भी है। पार्लियामेंट में गाया जाता है, आपका नंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में गाया जाता है, खत्म होती है पार्लियामेंट। संविधान की जो तशरीह संविधान में पास है राष्ट्रीय गीत के रूप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ इसको लाजिम नहीं किया जाएगा। लाजिम नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय गीत है, लेकिन उसकी मुखालफत करना, मुखालफत नहीं कर रहे हैं, यही तो फर्क आप नहीं समझ रहे। हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग इसको ना पढ़ें, आप पढ़ें, इसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। मुखालिफत करना तो जब होगा जब आपको भी विरोध करें। नहीं, अब बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए। आप मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के बरखिलाफ है, क्योंकि इसके अंदर पूजा का माना आता है। जनाब मदनी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप ये वंदे मातरम और ये गानों की बात कर रहे हैं, मतलब जो इसका इशू बन रहा है, हम अपने मुसलमान की जो आज तालीम से पीछे है उसके बारे में हम कभी जिक्र नहीं करते हैं। आज मुसलमान तालीम से बहुत पीछे है और इसमें आ गया है कि जी वंदे मातरम गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, रोजगार में पीछे है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। लेकिन इन्होंने जमीयत उलमा हिंद के उस कॉन्फ्रेंस के रिजोल्यूशन नहीं देखे। 25 रिजोल्यूशन आए और आपकी बिरादरी की मेहरबानी से वो 25 पीछे चले गए, इसे उठा लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? पोजीशन ऐसी है कि तालीम की ये बात ये कर रहे हैं, तालीम के ऊपर काम हम कर रहे हैं, कॉलेज हम चला रहे हैं, स्कूल हम चला रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, बात करने की बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं फील्ड में, हजारों स्कूल चला रहे हैं, मदरसों के अलावा स्कूल चला रहे हैं। इसीलिए मौलाना साहब सवाल ये उठता है कि जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, 25 रेजोल्यूशन है, उसमें से ये एक है, इसके ऊपर तो सब डिबेट हो रही है, इस पर डिबेट नहीं हो रही है। इस
कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम का इशू उठा के आपने उन 25 रेजोल्यूशन पर पानी फेर दिया? ना, ऐसा नहीं, बल्कि आपकी बिरादरी ने, माफ कीजिएगा रजत जी, आपकी बिरादरी ने है इसको मेन इश्यूज को हटा करके जिस इशू को सिर्फ इसलिए कि लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं और वो जो हंगामा है उसको इधर से उठा करके उधर कर दिया कि वो कुत्ता काटे तो खबर नहीं, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो वो खबर बन गई है, तो वो प्रॉब्लम है और कुछ बात नहीं। आपको उस आदमी का ख्याल रखना चाहिए था ना जो कुत्ते को काट रहा है। मौलाना साहब, हम भी ब्रेक पे रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपकी अदालत में उन रिजोल्यूशंस की बात करेंगे जिनका जिक्र मौलाना ने अभी अभी किया। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में यह खास मुकदमा जारी है।